क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक शहर में एक दिन के लिए मौत रुक जाती है, जहां यमराज भी खड़े होकर भगवान के आदेश की प्रतीक्षा करते हैं? अगर नहीं सुना तो आज सुनिए पुरी की रथ यात्रा की वो दिव्य कहानी, जहां हर साल एक दिन मौत रुक जाती है। पुरी को 4 धामों में से एक माना जाता है। बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी। कहते हैं इन 4 धामों की यात्रा जीवन को पूर्ण करती है, लेकिन पुरी का एक विशेष महत्व है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जगन्नाथ रूप में स्थायी रूप से विराजमान होने का निर्णय लिया। इस मंदिर की संरचना, इसके विज्ञान, इसके चमत्कार और इसके पीछे की शक्तियाँ इतनी रहस्यमयी हैं कि आज भी आधुनिक विज्ञान इनके आगे नतमस्तक है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है रथ यात्रा के दिन मौत का रुक जाना। पुरी के स्थानीय निवासी और मंदिर के सेवक यह बात वर्षों से मानते आए हैं कि रथ यात्रा के दिन किसी की मृत्यु नहीं होती। अस्पताल, श्मशान घाट, यहाँ तक कि स्थानीय रिकॉर्ड भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि उस दिन मृत्यु दर लगभग 0 हो जाती है। क्या यह भगवान जगन्नाथ की कृपा है, या फिर यह दिन ही ऐसा है जब काल भी रथ के पहियों के नीचे रुक जाता है? कहते हैं कई 100 साल पहले एक साधु पुरी आया था। वह सिद्ध साधक था और भगवान जगन्नाथ का परम भक्त। जब रथ यात्रा निकली तो उसने देखा कि लाखों लोग भक्ति में मग्न होकर रथ खींच रहे हैं और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। उसी क्षण साधु को एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उसने देखा कि यमराज स्वयं रथ के पीछे खड़े हैं, हाथ जोड़कर प्रतीक्षा कर रहे हैं। साधु ने पूछा, प्रभु, आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? यमराज ने कहा, जब तक प्रभु रथ पर सवार हैं और नगर भ्रमण कर रहे हैं, तब तक मैं किसी की आत्मा लेने का अधिकारी नहीं हूँ। आज नहीं, जब तक रथ नगर में है, मृत्यु वर्जित है। सन 1985 की बात है। पुरी के पास एक वृद्ध महिला को हार्ट अटैक आया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। महिला को रथ यात्रा के दिन घर लाया गया ताकि वह अंतिम दर्शन कर सके। जैसे ही रथ का पहला दर्शन उस महिला ने किया, उसकी सांसें स्थिर हो गईं। डॉक्टरों ने चमत्कार बताया। महिला ने तीनों रथों को देखे बिना प्राण नहीं त्यागे, और जब तक दर्शन पूर्ण नहीं हुए उसकी मृत्यु रुकी रही। यह घटना पुरी में आज भी लोगों को याद है। कई वैज्ञानिक और डॉक्टरों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की है। उनके अनुसार रथ यात्रा के दिन पुरी में इतना सकारात्मक वातावरण होता है, भक्ति की तरंगे और मानसिक ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि मृत्यु जैसे नकारात्मक तत्व भी वहां से पलायन कर जाते हैं। एक शोध के अनुसार उस दिन पुरी की हवा में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो जीवन ऊर्जा को बढ़ाते हैं। लेकिन भला विज्ञान किस हद तक इन दिव्य रहस्यों को पकड़ पाएगा? स्कंद पुराण और ब्रह्मा पुराण में लिखा है, जहां जहां नारायण अपने रथ पर आरूढ़ होकर भ्रमण करते हैं, वहां यम का अधिकार नहीं चलता। यह सीधा संकेत है कि भगवान के चलने मात्र से काल थम जाता है। और पुरी में तो भगवान खुद 3 स्वरूपों में रथ पर विराजमान होते हैं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। रथ यात्रा के दिन भक्त अपने पापों को रथ की रस्सी से खींचकर भगवान तक पहुंचाते हैं। यही रस्सी श्री गुंडिचा मंदिर तक जाती है, जहां भगवान विश्राम करते हैं। इस यात्रा का हर चरण एक प्रतीक है। रथ, जीवन का वाहन; रस्सी, कर्म का बंधन; भीड़, संसार; रथ खींचना, आत्मा का प्रयास; गुंडिचा मंदिर पहुंचना, मुक्ति। जब आत्मा इतना प्रयास करती है, तब भगवान स्वयं आते हैं और मृत्यु को रोक देते हैं। यह प्रश्न बार बार मन में आता है, मृत्यु तो सबसे बड़ा सत्य है, फिर वह क्यों रुकती है? उत्तर है, जब भगवान भक्तों के बीच होते हैं तो भय का कोई स्थान नहीं रहता। रथ यात्रा का दिन केवल त्योहार नहीं, बल्कि अमृत का दिन है। यह वह दिन है जब मृत्यु भी भगवान की अनुमति के बिना किसी को स्पर्श नहीं कर सकती। पुरी की यह रथ यात्रा केवल एक वार्षिक आयोजन नहीं है, यह भगवान और भक्तों के बीच का गहरा अनुबंध है। यह वह क्षण होता है जब परमात्मा स्वयं नगर में उतरकर हर आत्मा को स्पर्श करते हैं, और इस स्पर्श की शक्ति इतनी होती है कि काल भी झुक जाता है। हर वर्ष रथ यात्रा की रस्सी खींचते समय लोग सिर झुकाकर कहते हैं, जय जगन्नाथ, क्योंकि उन्हें पता होता है यह वही क्षण है जब मृत्यु कुछ समय के लिए थम जाती है और जीवन प्रभु के साथ चलने लगता है। तो अगली बार जब आप पुरी की रथ यात्रा देखें तो याद रखिए, उस दिन केवल भगवान ही नहीं चलते, बल्कि समय रुकता है, मृत्यु रुकती है और प्रभु की